ये शुभ सूचना बता रहे थे। सबसे बड़ी शुभ सूचना ये है, गुरु जी को पता है 6-7 दिन पहले आया था, अपनी शादी का कार्ड गुरु जी को दे गया। हाँ। शुभ सूचना लगी है तो जरा पीछे तक तालियां बजाओ, फिर एक अच्छी बात बताते हैं। कल मुझको हल्दी लगेगी। गुरु जी कल हल्दी है, इसीलिए हमको बहुत जल्दी है। जब समझ में आ रहा तो ढंग से बजाओ, भी बहुत मजा आने वाला है। अच्छा, ये लाल लाल देख रहे हो, आप सोचे पीला क्यों नहीं पहना? क्योंकि हल्दी से पहले मिर्च लगती है। तो एकदम आनंद में रहो, गुरु जी का आशीर्वाद मिला है। और पर्ची आई थी बीच में, ये कवि सम्मेलन में और कार्यक्रमों में पर्ची बहुत आती है। एक बार एक और कार्यक्रम में पर्ची आई, मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था रामलाल जहां हो वहां खड़े हो जाए। रामलाल इस तरफ से खड़े हुए पुरुष दीर्घा से, दूसरी तरफ से उनकी पत्नी उठी, उन्होंने कहा कि बैठ जाओ, मैं चेक करी थी यहीं हो कि कहीं और चले गए। तो एकदम कहीं और कोई नहीं जा रहा है। पहली 4 पंक्तियां जहां से भाई पंकज ने समापन किया है, और आज तो विश्वनाथ जी के मंदिर से हमारे बीच में भगवान जी के प्रतिनिधि की उपस्थिति है। गुरुदेव को प्रणाम करते हुए पहली कोशिश कर रहा हूं। दक्षिण भारत से एक आवाज उठी, उल्लू निकल पड़े हैं अभी रात नहीं है। लगाया गया कि सनातन धर्म को मिटा देंगे डेंगू मलेरिया की तरह, हालांकि जो नहीं कहना था वो भी पंकज भैया ने बहुत अच्छे से कहा। अच्छा, आनंद की बात यह है कि उन्हें पता नहीं है कि कुछ लोग जो कह रहे थे हर घर से अफजल निकलेगा, अच्छा अफजल ना हो गया, घर की नाली हो गई जो हर घर से निकलेगी। कुछ लोग कह रहे थे हर घर से अफजल निकलेगा, तो मैंने कहा तुम्हारे घर से अफजल निकलेंगे तो क्या बुंदेलखंड में ओरछा में छिप करके कभी चंद्रशेखर आजाद नहीं निकलेंगे क्या? वाह वाह वाह। और जो अगली बात कह रहा हूं, जरा पीछे तक सनन मुझे सूचित करना, जो लोग कह रहे थे हर घर से अफजल निकलेगा, अरे एक 27 वर्ष के युवा सन्यासी ने तुमको औकात बता दी कि अगर एक सन्यासी इस देश से भगवत कृपा प्राप्त करके निकल सकते हैं तो इस देश में क्या हो सकता है। पहली 4 पंक्तियां सुना रहा हूं, जरा पूरा सदन तैयार रहे। उल्लू निकल पड़े हैं अभी रात नहीं है, बातों में बात जैसी कोई बात नहीं है, मेरे सनातन धर्म को कोई मिटा सके इतनी अभी किसी की भी औकात नहीं है। जिंदाबाद। वाह। मंच पर बी पराग भैया जी आ गए हैं, वो यार का सताया हुआ है, लेकिन सच बात यह है कि अभी वो बागेश्वर धाम जी के चरणों में आया हुआ है। जरा बढ़िया सी तालियां उनके लिए निकालिए। तो आनंद हो रहा है भैया, ये केवल काम आप गाने में करो, हम कविता में भी यही कर रहे हैं। अभी तक हम ये सुना रहे थे, कोई तेरी, लड़के कहाँ हैं जरा एक बार हाथ उठा करके बता दो, कोई तेरी नहीं तैसी काम करो। ये हम नहीं बोल रहे हैं, बी पराग भैया कविता में गा रहे हैं। कोई तेरी नहीं तैसी काम करो, दुनिया की ऐसी की तैसी काम करो, कामयाब हो जाओ अपने जीवन में, बहुत मिलेंगे उसके जैसी काम करो। तो काम पर फोकस करो। अब आनंद लो जो अब करने जा रहा हूं। पापी बड़े प्रसिद्ध अयोध्या नहीं गए। कुछ लोगों ने अयोध्या में रामलला का निमंत्रण ठुकरा दिया। वो कैसे लोग हैं? जो लोग जानते हैं महंत जी की उपस्थिति है, महंत राजू दास जी की उपस्थिति है, उन्होंने अयोध्या में वो पक्षी भी इस बार देखे हैं जो पूरा देश छोड़ के चले गए थे, लेकिन वो वहां पर आ गए। और कौन लोग नहीं आ पाए? पापी बड़े प्रसिद्ध अयोध्या नहीं गए, मन तीरों से बिद्ध अयोध्या नहीं गए। कौन नहीं गया कि पापी बड़े प्रसिद्ध अयोध्या नहीं गए, मन तीरों से बिद्ध अयोध्या नहीं गए। रामनीति के गिद्ध जटायु गए, मगर राजनीति के गिद्ध अयोध्या नहीं गए। वाह वाह वाह, अरे बहुत अच्छे कमल भाई, वाह कमाल कर देता। वाह। और जरा तालियां अब उठाना, अगर कह दूं कौन जाएगा, कौन जाएगा मोहर लगा देना। अगर ऐसा करोगे तो कौन जाएगा? राजनीति ही सही मगर वो कुछ तो करने जाएगा, अपने हाथों में सरयू का जल भी भरने जाएगा। कुछ सालों तक एक रहे जो ऐसे ही सभी हिंदुओं तो ओवैसी भी रामलला के दर्शन करने जाएगा। वाह 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 वाह। वो आनंद की बात देखो, बहुत आनंद आ रहा। अच्छा गुरुजी, अभी एक और घटना हुई। विश्वनाथ भगवान हमारे सोमवार के दिन प्रकट हुए बनारस में, तो कुछ लोगों ने कहा ये तो फव्वारा है। मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई। एक बार एक गधे और चीते में बहस हो रही थी। चीते ने कहा ये घास हरी है,
गधे ने कहा ये घास नीली है। चीते और गधे दोनों मिलकर के शेर के पास फैसला कराने गए। शेर ने गधे को छोड़ दिया और चीते को 3 साल की सजा सुना दी। अब चीता 3 साल बाद जब सजा काट करके आया तो उसने गधे से तो माफी मांगी कि तुम्हारी वजह से मुझे जेल हुई। शेर के पास पहुंचा और कहा कि महाराज मेरी क्या गलती थी, मुझे सजा क्यों दी, मैंने तो घास का रंग सही बताया था। तो उसने कहा तुम्हारी गलती ये थी, मुझे पता है कि गधा गलत था, लेकिन तुम्हारी गलती ये थी तुमने गधे से बहस क्यों की। तो कमल आग्ने गधों से बहस नहीं करता, उन्होंने कहा फव्वारा है। तो आज महाराज जी बैठे हुए, फव्वारा कैसे अगर 2 पंक्ति में सिद्ध हो जाए और कविता, हिंदी कविता कैसे बात कर सकती है। दादा प्रकाश पटेरिया जी की उपस्थिति है, मंच पर अर्जुन दादा की उपस्थिति है और राम भाई तुमको भी दादा कह रहा हूं, तुम्हारी भी उपस्थिति है। तो मंच पर 2 तरीके से, एक कवि की तीसरी दृष्टि देख लीजिएगा। उसने कहा फव्वारा है, तो मैंने कहा फव्वारा कैसे है, और मैंने कहा फव्वारा नहीं है, सिर्फ विश्व का सबसे पुराना फव्वारा है, सिद्ध करके बता रहा हूं, आपकी तालियों की मोहर लगेगी। मैंने कहा शिव शंकर के शीश चंद्र पर, चित्र देखिएगा, शिव शंकर के शीश चंद्र पर मां गंगा की धारा है। जरा उठाओ हाथ, मुझे बताओ समझ में आ रहा हो तो। शिव शंकर के शीश चंद्र पर मां गंगा की धारा है। अरे जाहिलों, ये दुनिया का पहला फव्वारा है। वाह वाह वाह। प्रश्न नहीं 2-4 मंदिरों की ही सिर्फ इमारत का, इनके पीछे छुपा हुआ है स्वाभिमान इस भारत का। आखिर कब तक मुंह देखेंगे हम अपनी बर्बादी का, अब अरमान न पूरा होने देंगे किसी जिहादी का। स्वाभिमान के शत्रु के मस्तक पर बाण जरूरी था, काशी और अयोध्या का फिर से निर्माण जरूरी था। वंचित हिंदू रहा सदा से मंदिर और शिवालों से, लेकिन महाराणा अब उत्तर देंगे तीखे भालों से। खोई प्रतिष्ठा सदियों से इस बार हमारी आएगी, खोई प्रतिष्ठा सदियों से इस बार हमारी आएगी। बाद अयोध्या काशी के मथुरा की बारी। वाह, बहुत बढ़िया। मैं पुनः इंगित कर रहा हूं, आज गुरुजी ने भी इंगित किया है महंत राजूदास जी महाराज के ऊपर। वो कह रहे थे वो फायर ब्रिगेड के बाबा है। वो तो मजे की बात यह है कि हमारे यहाँ 400 साल पहले गोस्वामी जी हुए और 400 साल बाद लखनऊ के आसपास हुए गोबर स्वामी। हाँ, मैं नाम नहीं ले रहा था, मैं सोच रहा था जवान ठीक रहे, 2-4 दिन बाकी हैं। आनंद की बात सुनना, जिस देश में रामचरितमानस मंत्रवत पूजी जा रही हो, वहां पर कोई रामचरितमानस को फाड़ेगा, कोई रामचरितमानस पर अपशब्द कहेगा और आप लोग शांत बैठेंगे। एक कवि अपनी बात शुरू करने की कोशिश कर रहा है, बस इतना कह रहा हूं, अभी तक आपको ढंग से गुस्सा नहीं आया है, सही समय पर गुस्सा नहीं आया। और जब सही समय पर क्रोध नहीं आता है तो 2 गतियां होती है। एक गिद्ध जिसको सही समय पर क्रोध आया, मां सीता को ले जाते समय रावण को देखा तो सही समय पर एक गिद्ध को क्रोध आया, और अपनी द्रुपद सुधा को चीर हरण देखते हुए भी जब भीष्म को सही समय पर क्रोध नहीं आया, तो अंत के समय में दोनों को आप देखना, जिसने सही समय पर क्रोध किया उसे भगवान श्री राम की गोद में लेटने का अवसर मिला, और जिसने सही समय पर क्रोध नहीं मिला उसे बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। इसलिए जरा सही समय पर क्रोध आना बहुत जरूरी है। एक कविता विशेष यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, इसके बीच बीच में कुछ कुछ सुनाता चलूंगा। रामचरितमानस जो हमारी आचार संहिता है जीवन की, उस पर कोई टीका टिप्पणी कर रहा है। मैं यहाँ से कविता शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वागत भैया। कि रामचरितमानस जिसको हम 24 घंटे गाते हैं, रामचरितमानस जिसको हम 24 घंटे गाते हैं, रामचरितमानस जिसको श्रद्धा से शीश झुकाते हैं, रामचरितमानस सामाजिक समरसता का दर्पण है, रामचरितमानस मानवता का ही जीवन दर्शन है। छोटे वानर भालू से पर्वत हिल जाता मानस में, जीवन की हर समस्याओं का हल मिल जाता मानस में। नारी के सम्मान के खातिर यहाँ गिद्ध मर जाते हैं, वानर भालू मिल करके सागर पर सेतु बनाते हैं। पूरी दुनिया का कौवा बस कांव कांव चिल्लाता है, रामचरितमानस का कौवा मीठी कथा सुनाता। अरे जिंदाबाद, वाह कमल भाई वाह। और अगर रामचरितमानस की कविता है तो बीच में संपुट भी आएगा। पूरा सदन मेरे साथ संपुट के लिए तैयार है।
जरा सदन बताए मुझे। तो रामचरित, बस बस आप लोग अपने हाथ उठा करके संपूर्ण की सूचना दीजिएगा। पूरी दुनिया का कौवा बस कांव कांव चिल्लाता है, रामचरितमानस का कौवा मीठी कथा सुनाता है। तो सरयू के जल की जय बोलो, अवध धाम की जय बोलो, रामचरितमानस के नायक प्रभु राम की जय बोलो। वाह, कर्म सही तो मानस में राक्षसी भी मां कहलाती है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रत निपुण विवेका। कर्म सही तो मानस में राक्षसी भी मां कहलाती है। ये मत सोचना कि एक राक्षसी को मां कहा जा रहा है, एक त्रिजटा को मां कहा जा रहा है, ये मत सोचना ये छोटी बात है। उससे बड़ी बात और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे मां कहने वाली खुद पूरे विश्व की मां जगत जननी जानकी माता। वाह वाह, कि कर्म सही तो मानस में राक्षसी भी मां कहलाती है। इसकी चौपाई सिद्ध करो तो महामंत्र बन जाती है। धर्म ज्ञान विज्ञान कला साहित्य लिखा है मानस में, धर्म ज्ञान विज्ञान कला साहित्य लिखा है मानस में। मानव तन के जीवन का औचित्य लिखा है मानस में। ऐसे वैसे नहीं शारदा होती सदा सहाय है, ऐसे वैसे नहीं शारदा होती सदा सहाय है। रामचरितमानस तुलसी को खुद शिव ने लिखवाई है। रामचरितमानस तुलसी को खुद शिव ने लिखवाई वाह, है। वाह, वाह। तो संस्कार परिवार धरा, शोभा ललाम की जय बोलो, रामचरितमानस के नायक प्रभु राम की जय बोलो। और एक बंद मैं कविता का पढ़ूंगा। उससे पहले लगातार हम लोगों ने देखा कि किस तरीके के हमले राम मंदिर को लेकर के हुए। कुछ लोगों ने कहा कि हम इसे बम से उड़ा देंगे। तो जिन लोगों ने कहा मंदिर को बम से उड़ा देंगे, मैं उन्हें बम की असली परिभाषा बताने जा रहा हूं। जरा इस बार कोलाहल मेरे इस बात को लेकर के बताना कि ठीक तरीके से परिभाषा बताइए। जिन लोगों ने कहा मंदिर को बम से उड़ा देंगे, जो धमकियां दे रहे, जरा सुने कि बम होता क्या है और हमारे पास क्या है। तुम्हारे पास बम है तो हमारे पास क्या है। अरे शेरनी की नस्लें सियार नहीं पैदा करती। वाह, जरा खुलना तो चौथी पंक्ति पर ये बताना मुझे कि ठीक कह रहा हूं। अरे शेरनी की नस्लें सियार नहीं पैदा करती, भारत माता बेटों को गद्दार नहीं पैदा करती। कभी भेड़ियों के मारे से चीते नहीं मरा करते, कभी भेड़ियों के मारे से चीते नहीं मरा करते। हर हर बम बम जपने वाले बम से नहीं डरा करते। वाह, अरे जिंदाबाद। वाह कमल भाई, जियो जियो। वाह, ये अमित बहुत बहुत आभार। अगर ये ऐसे करना है मेरे साथ बोलना, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये अमित भाई बैठा हुआ है। एक बार इसको गुरुजी मैंने 500 दिए, मैंने कहा इसके फुटकर दे दो। इस आदमी ने मुझे 130 वापस किए। मैंने कहा बाकी कहाँ? बोला 370 तो खत्म। आनंद है जीवन में। अच्छा, मजे की बात तरह तरीके के चल रही है। मैं देखो कविता शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वागत भाई। यहाँ नयन उर्मिला के ही उत्तीर्ण परीक्षा करते हैं। एक बंद रामचरितमानस की कविता का मैं पढ़ता हूँ और प्रायः जब ये सुनाता हूँ तो ये मैं बताता हूँ, ये जब मंच के बड़े लोग, देखिए महाराज जी बैठे हुए, मेरी अचानक दृष्टि जा रही है। लोग आज से 10 साल पहले सिखा रहे थे टंग ट्विस्टर में, क्या वो चटनी चटाई वाला फिर सिखाया, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। लेकिन जब महाराज जी ने हमारे शास्त्रों से मंत्र निकाल करके बताए तो दुनिया को पता चल गया कि इससे बड़ा टंग ट्विस्टर का खेल पूरी दुनिया में नहीं हो सकता है। एक बार जरा महाराज जी के लिए तालियां होनी चाहिए। मैं कहीं पर और अपनी कविता का रथ ले जाऊं, लेकिन गुरु जी ने कहा था कि अगर कोई आंसू कवि हो तो जरा इस पे 4 पंक्तियां सुनाए। तो देखो हम आंसू कवि भी हैं और बहुत धांसू कवि भी हैं। और मजे की बात यह है कि मुझे 70 से 80 आंसू कविताएं 30 साल से याद हैं। 30 साल उम्र है, पूर्व जन्म का याद नहीं है। अब ये सुन लीजिएगा, उससे पहले जिस तरीके का आज आप लोगों ने नृत्य किया है यहाँ पर, मैं जब यहाँ पर आया तो गुरुजी ऐसा उत्सव मैंने किसी भी विश्व के कॉन्सर्ट में नहीं देखा है। एक कलाकार, विदेशी कलाकार, जिसको 65-70 करोड़ रुपए देकर के भेजा गया, इस समय ट्रेंड में है। अगर आप लोग तालियां बजाने का वादा करें तो एकदम ट्रेंडिंग नई पंक्तियां पढ़ दे रहा हूं। धुआं निकल रहा है, भाप निकल रही है, मजा आ जाएगा, सुन लेना आप लोग जो कहने की कोशिश कर रहे हैं। स्वागत भैया। माइकल जैक्सन का स्टाइल
माइकल जैक्सन स्टाइल को मिलता नहीं ठिकाना है। आहा, अब जरा बागेश्वर के पागलों शब्द जो गुरुजी इस्तेमाल करते हैं, जरा मुझे के बताना वो लोग हैं कहाँ यहाँ पर इस भीड़ में। माइकल जैक्सन स्टाइल को मिलता नहीं ठिकाना है, बजरंगी का गदा उठाकर उनका बैंड बजाना है। अरे रिहाना देखो कैसे आता हमें नचाना है, अरे रिहाना देखो कैसा आता हमें नचाना है। युवा आज का बागेश्वर जी के चरणों का दीवाना है। आह, वाह, 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 वाह। युवा आज के बागेश्वर के जी के चरणों का दीवाना है। और जहां पर गुरु जी ने कहा था कि इस पर जरूर होना चाहिए, अगर हमारा पीठ कर सकता है तो पूरे भारत भर के और पूरे विश्व में जहां जहां हिंदू हैं वे अपने मंदिर से ये साहस करके काम कर सकते हैं। दो पंक्तियां बस देख लेना कि एक हमारे देश ने मिलकर के मंदिर बनाया है, और मंदिर अगर चाहे तो क्या बना सकता है। पूरा सदन जरा आगे से लेकर के पीछे तक गुरु जी के आदेश पर जो लिखा है और तुरंत लिखा है, उस पर आपकी तालियां तुरंत और तीव्र और बहुत भयंकर होनी चाहिए। मुझे पता है कि क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। द्रुपद सुता के हम फिर से जो बिखरे केश बना देंगे, द्रुपद सुता के हम फिर से बिखरे जो केश बना देंगे। पूरी दुनिया का हम तो भगवा परिवेश बना देंगे, पूरी दुनिया का हम तो भगवा परिवेश बना देंगे। देश चाह ले तो प्रभु का मंदिर बनवा सकता है, देश चाह ले तो प्रभु का मंदिर बनवा सकता है, और मंदिर चाह ले तो भारत को हम हिंदू देश बना सकते हैं। आह, वाह 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 वाह, बहुत मंदिर अच्छे, चाहे तो भारत को हिंदू देश बना देंगे। और वही है आज महंत जी की जो उपस्थिति है, यहाँ से बात शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। वाह। स्वागत भैया। अच्छा, वो स्वामी प्रसाद मौर्य, अब आनंद लेना, एक बंद पढ़ रहा हूँ इस कविता का। जब जब ये पढ़ता हूँ 1 मिनट तक मैं शांत नहीं होता हूँ, और जब मैं शांत होता हूं तो सदन की 1 मिनट तक तालियां शांत नहीं होती। रामचरितमानस वास्तव में है क्या, बस पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे बताइएगा कि आप ठीक तरीके से मुझे एहसास कराएं कि जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं। यहाँ नयन उर्मिला के ही उत्तीर्ण परीक्षा करते हैं, आहा, यहाँ नयन उर्मिला के ही उत्तीर्ण परीक्षा करते हैं। शबरी माँ के बेर युगों तक यही प्रतीक्षा करते हैं। राम से सम्मानित वनवासी रामचरितमानस में है, वानर भालू भी सन्यासी रामचरितमानस में है। निषाद राज के मित्र रमैया रामचरितमानस में है, केवट की नैया गंगा मैया रामचरितमानस में है। लक्ष्मण के जैसी परछाई रामचरितमानस में है, जगदम्बा सीता सी माई रामचरितमानस में है। बजरंगी जैसी चतुराई रामचरितमानस में है, और भरत सा त्यागी भाई रामचरितमानस में है। कृपा लुटाते जो रघुराई रामचरितमानस में है, प्राण जाई पर वचन न जाई रामचरितमानस में है। वाह 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 वाह, कमल भाई वाह। बहुत बहुत आभार। इस कविता के समापन का एक बंद बाकी है, लेकिन गुरु जी की उपस्थिति है तो एक कविता जो केवल यहीं के लिए और गुरु जी के लिए लिखी गई थी, जिसे सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने सुना है, आज मेरा मन है कि वो कविता एक बार फिर से यहाँ पर हो जाएगी। विश्व गुरु भारत ही क्यों था, आहा, ये दुनिया को दिखा दिया। अब जरा खोलते चलना। स्वागत भाई। विश्व गुरु भारत ही क्यों था, ये दुनिया को दिखा दिया। विश्व गुरु भारत ही क्यों था, ये दुनिया को दिखा दिया। जो भारत से जलते हैं उन सबको जलवा दिखा दिया। एक साथ आवाज लगाई विप्र भील वनवासी ने, राम लला का काम कर दिया एक युवा सन्यासी ने। आह, वाह वाह वाह, राम लला का काम कर दिया एक युवा सन्यासी ने। इससे पहले विधर्मियों ने केवल मूर्ख बनाया था। हालेलुया, मजा आ रहा है, देखो मजा भी आएगा। इससे पहले विधर्मियों ने केवल मूर्ख बनाया था, मिशनरियों ने चालाकी से अपना जाल बिछाया था। हमें पता था पर अधर्म का सिंहासन हिल जाएगा, जिस दिन उनसे लड़ने वाला 1.25 शेर मिल जाएगा। वाह
वाह वाह वाह वाह, जिस वाह। दिन उनसे लड़ने वाला 1.25 शेर मिल जाएगा। और ये बाबा जी दुश्मन के सारे षड्यंत्र जानते हैं। उस पर बहुत तालियां बजती है, जहां जहां सुनाता हूं यहां भी बजेंगी ही, और अगर यहां नहीं बजी तो फिर कहां बजेंगी। ये बाबा जी, अच्छा वो गुरुदेव वो कह रहा था कि हम नेवला हैं, वो कह रहा था बीजेपी सांप है और हम नेवला हैं। तो हमने कहा कि इसीलिए तुम राम को समझ नहीं पाए। अगर तुम नेवले की जगह अगर तुम गिलहरी बने होते, नेवले की जगह अगर तुम वानर बने होते, नेवले की जगह अगर तुम रीछ बने होते तो राम जी को समझ पाते। जो नेवला बना है वो नहीं समझ पाया है। ये बाबा जी दुश्मन के सारे षड्यंत्र जानते हैं। ये बाबा जी दुश्मन के सारे षड्यंत्र जानते हैं। सांप और बिच्छू छोड़ो, नेवले का भी मंत्र जानते हैं। वाह, मजा आ रहा है एकदम। ये बाबा जी दुश्मन के सारे षड्यंत्र जानते हैं। सांप और बिच्छू क्या, नेवले का भी मंत्र जानते हैं। चादर फादर से ज्यादा बाबा का आदर होता है। हाँ, और अब जरा पूरा सदन ये उठा करके बताना जो अब कहने जा रहा हूं। वाह, मजा आ जाए तो दूसरी पंक्ति इससे ज्यादा खतरनाक है, जरा सुन के बता देना। और समझ में जिनके आ जाए वो तुरंत बजाना, नहीं 3-4 दिन तक बजाते रहना। तालियां नहीं, लठ जहां बजाने। चादर फादर से ज्यादा बाबा का आदर होता है। चादर फादर से ज्यादा बाबा का आदर होता है। चादर फादर से ज्यादा बाबा का आदर होता है। इनको पता नहीं बाबा फादर का फादर होता है। वाह, अहे! जिंदाबाद कमल भाई, वाह वाह वाह। बाबा फादर का फादर होता है। आहा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। महाराज जी आ नहीं रहे कि उनको आने नहीं दिया जा रहा? नहीं, गुरु जी कह रहे हैं इसको हल्दी लग रही है तो बैंगन क्यों लगा रहे हो? आनंद है, गुरु जी का आशीर्वाद मिल रहा है। ये किसी भी बहुत बड़े पुरस्कार से बहुत ऊंची चीज है। मुझे बहुत बहुत आभार। हाँ, चादर फादर से ज्यादा बाबा का आदर होता है। इनको पता नहीं बाबा फादर का फादर होता है। जिनके ऊपर कृपा राम की और सन्यासी बाबा की। और अगली पंक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। भले ये भैया बैंकॉक जाते रहते, हम नहीं गए, लेकिन पंक्ति जरूर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। 56 से 75 देशों की पंक्ति है। मजा ना आए तो पैसा वापस हालांकि मिले नहीं। स्वागत भैया। जिनके ऊपर कृपा राम की और देखो बैगन गिरा जा रहा है। इसी तरह जितने भी ये थाली के बैगन इस देश में घूम रहे हैं वो सब ऐसे ही टिकेंगे नहीं। बैगन है तो गिरेगा ही। हमें दे देना भैया। लेकिन ये गुरु जी का इसमें जो आशीर्वाद नहीं थे, मेरे पास बहुत पूंजी में इसकी गिनती होगी। अब ये सुनिएगा। स्वागत भाई। जिनके ऊपर कृपा राम की और सन्यासी बाबा की, उन्हें पराजित नहीं करेगी शक्ति वेटिकन काबा की। वाह 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 वाह। जिनके ऊपर कृपा राम की और सन्यासी बाबा की, उन्हें पराजित नहीं करेगी शक्ति वेटिकन काबा की। जिसने हिंदू को जोड़ दिया वह कितना बड़ा कलेजा है। जिसने हिंदू को जोड़ दिया वह कितना बड़ा कलेजा है। ऐसा लगता इन्हें स्वयं बजरंग बली ने भेजा। वाह 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 वाह। जय हो, वाह वाह वाह। बहुत बहुत आभार। ऐसा लगता इन्हें स्वयं बजरंग बली ने भेजा। और अगली बार फिर से तैयार रहना जो अब कह रहा हूं। ऐसा लगता इन्हें स्वयं बजरंग बली ने भेजा है। अगर विधर्मी बाबा जी को लड़ने से ललकारेंगे, अगर विधर्मी बाबा जी को लड़ने को ललकारेंगे तो उनको बजरंग बली ही पटक पटक कर मारेंगे। वाह 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 वाह। अगर विधर्मी बाबा जी को लड़ने को ललकारेंगे
तो उनको बजरंगबली ही पटक पटक कर मारेंगे और अब की ईंटों का जवाब हम भी पत्थर से दे देंगे। हाँ। याद रखना, ईंट का जवाब पत्थर होता है, लेकिन पत्थर का जवाब क्या होना चाहिए जरा सुनना। अब की ईंटों का जवाब हम भी पत्थर से दे देंगे, अब की ईंटों का जवाब हम भी पत्थर से दे देंगे, गर पत्थर फेंका तो उत्तर बुलडोजर से दे देंगे। आहा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 कमल भाई वाह। बहुत आनंद आ रहा है, इस आनंद को जरा दुगुणित करना। गुरुजी ने कहा कि आज भी पर्चा खोल दो। मैंने कहा गुरुजी हमारा 4-5 दिन बाद अब खुद ही खुलने वाला। आनंद है, गुरुजी ने बहुत आशीर्वाद दिया। इस आनंद को जीते हुए 2 पंक्तियां और सुना रहा हूं स्वागत भाई। कि अब की ईंटों का जवाब हम भी पत्थर से दे देंगे, गर पत्थर फेंका तो उत्तर बुलडोजर से दे देंगे, धर्म सनातन का झंडा वे स्वयं गाड़ कर मानेंगे, धर्म सनातन का झंडा वे स्वयं गाड़ कर मानेंगे, बागेश्वर के बाबा सबके भूत झाड़ कर मानेंगे, बागेश्वर के बाबा सबके भूत झाड़ कर मानेंगे, जो भटक गए हैं धर्महीन उन सबको वापस लाएंगे। और एक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संदेश जा रहा है, जो भटक गए हैं, जो भटक गए हैं धर्महीन उन सबको वापस लाएंगे, बागेश्वर के बालाजी दुनिया को राह दिखाएंगे। वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। बागेश्वर के बालाजी दुनिया को राह दिखाएंगे। और मातृशक्ति मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो उनको समर्पित करके एक छंद और एक विशेष बंद के साथ अपना समापन कर रहा हूं काव्य पाठ का। जो विशेष बात यह है, इतनी मातृशक्ति की उपस्थिति है, बस एक छंद ऐसा सुना रहा हूं कि अगर उसे सुन लिया और अंतर मन से गुन लिया तो कोई भी श्रद्धा किसी आफताब के साथ नहीं जाएगी, उसके 35 टुकड़े नहीं होंगे। बस ये याद रखना कि हमारे पास क्या है। इस छंद पर भी बहुत आशीर्वाद मिला है, जगत गुरु जी का भी बहुत आशीर्वाद मिला है, गुरुदेव का भी बहुत आशीर्वाद मिला है। आज सुबह मैं चित्रकूट से गुरु जी को प्रणाम करके आया हूँ और यहाँ पर प्रणाम करने का अवसर है। एक छंद सुन लीजिएगा, दोनों जगह से बहुत आशीर्वाद प्राप्त है। भगवती ने एक नया छंद दिया है, मैं आपको सुना रहा हूँ कि क्या अगर आपके पास हो। अशोक वाटिका में माँ सीता जगत जननी बैठी हुई हैं, उनके पास रावण कई प्रकार के प्रलोभन लेकर के आ रहा है और सीता जी उसे वापस लौटा देती हैं। रावण के लिए रामचरितमानस में कहा जाता है, चलत दशानन डोलत अवनी, जिसके चलने से धरती हिल जाती हो, वो रावण क्या नहीं हिला सका। बस इतनी सी भूमिका है, वो दृढ़ता आपके अंदर होनी चाहिए। माँ सीता के पास क्या था, बी पराग जी की भी उपस्थिति है, कई बड़े लोग की उपस्थिति है। एक विलक्षण छंद सुना रहा हूँ आपको। सिया के हिया में किया पिया राम जी ने जोड़, सिया के हिया में किया पिया राम जी ने जोड़, तोड़ जिसे कोई स्वर्ण युक्त ना खिला सका। मंच पर जब बड़े लोगों की उपस्थिति है, आदरणीय कीर्ति काले जी, दीदी अनु सपन जी, इन लोगों की उपस्थिति है, तो कविता की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। छंद की भाषा, शिल्प, कथ्य अगर आनंदित करे तो जरा इस पर भी आशीर्वाद मिलेगा। सिया के हिया में किया पिया राम जी ने जोड़, तोड़ जिसे कोई स्वर्ण युक्त ना खिला सका। रमा में रमे हैं राम, राम में रमी है रमा, सीता को कोई असत्य विष ना पिला सका। जानकी ने ले ली जब एक तिनके की ओर। तीसरी पंक्ति पर लोगों के हाथ खुलते, लेकिन निवेदन कर रहा हूं रोक कर रखना। चौथी पंक्ति पर ये जरा मुझे बताना कि जो सही कह रहा हूं इस पर कैसा समर्थन मिलता है। सिया के हिया में किया पिया राम जी ने जोड़, तोड़ जिसे कोई स्वर्ण युक्त ना खिला सका। रमा में रमे है राम, राम में रमी है रमा, सीता को कोई असत्य विष ना पिला सका। जानकी ने ले ली जब एक तिनके की ओट, 20 आंख वाला एक आंख ना मिला सका, 20 आंख वाला एक आंख ना मिला सका। और रावण ने चरणों से धरती हिला दी, किंतु धरती की बिटिया का चित्त ना हिला सका। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे कमल भाई, वाह, आशीर्वाद। केस जो महेश के विशेष खुलते न यदि, भगीरथी भाग्यवेग शेष नहीं होता जी। जानवी का जल जंगलों को जन्म देता, ना तो संगठित वसुधा का भेष नहीं होता जी। होता ना विराट शैल राट का ललाट, फिर धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी। और भारत की आत्मा के प्राण तो श्री राम, राम जी ना होते तो ये देश नहीं होता जी। जो लोग उत्तर प्रदेश में बोलते हैं कि हवा में उड़ गए जय श्री राम,
प्रश्न राम पे उठा के सोचते हैं रावण की, बजरंगी काल नेमियों से जुड़ जाएंगे। बातों के बताशों के तमाशे जो करोगे और मुंह सूख के छुआरे से सिकुड़ जाएंगे, मुंह सूख के छुआरे से सिकुड़ जाएंगे। बड़ बोले सांप के सपोले जो गलत गोले, हनुमान की गदा से छक्के छुड़ जाएंगे, हनुमान की गदा से छक्के छुड़ जाएंगे। और जय जय श्री राम को जो हवा में उड़ा रहे हैं, देख लेना 24 में हवा में उड़ जाएंगे। वाह मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि 24 में कौन आएगा। 22 जनवरी को तारीख याद रखना, मुझे नहीं पता 24 में कौन आएगा, लेकिन इतना पता है जो 22 तारीख को वहां नहीं गए वो लोग 24 में नहीं आएंगे। एक क्षण राम जी को समर्पित करके अपना स्थान ले रहा हूं। आंख बंद कीजिएगा, अच्छी कविता के साथ समापन कर रहा हूं। एक सेकंड के लिए आंख बंद करना। हिंदी कविता चमत्कार कैसे कर सकती है, राम जी के दर्शन आपको आंखों के सामने हो जाएंगे। कैसे? शीश प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। प्रात काल उठ के रघुनाथा जो परंपरा राम जी ने शुरू की वो मास तक निभाते आ रहे हैं। राम जी का शरीर इस देश के काम कैसे आया? शीश तो आशीष है तुम माता पिता गुरुओं के। देखना कि शिखनक श्रृंगार कैसे हो रहा है राम जी का। बाल रूप आप लोगों ने वो श्याम प्रतिमा जरा अपनी आंखों में बसाना और छंद सुन लेना कि शीश तो आशीष है तुम माता पिता गुरुओं के, आंखें भक्तों के उतरने के काम आ गई। अभी तक कुछ तेज पड़ा था, कुछ धीमे पड़ा था, लेकिन कविता कैसे पढ़ी जा रही है शालीनता से। एक बात बस कह रहा हूं कि जिस समय गौरी को मारने के लिए चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज सामने खड़े थे, अगर चंद्रबरदाई ने 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण का कविता रूपी मंत्र अगर चिल्ला करके बोल दिया होता तो मोहम्मद गौरी को पता चल जाता, वो कभी मारा नहीं जाता। इसलिए मंत्र हमेशा शालीनता से पढ़े जाते हैं और कविता अगर वैसी लगे तो आपके हाथ खुलेंगे। शीश तो आशीष है तुम माता पिता गुरुओं के, आंखें भक्तों के उतरने के काम आ गई। बेर चखने को मुख, गर्जने को कंठ वक्ष की शिराएं शौर भरने के काम आ गई। खींच के सारंग बाण छोड़ती हुई भुजाएं रावण के प्राण हरने में काम आ गई। खींच के सारंग बाण छोड़ती हुई भुजाएं रावण के प्राण हरने में काम आ गई। और चरण अहल्या मां को तारने में आए काम, पादुकाएं राज करने में काम आ गई। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। पूरे विश्व में एक अकेला उदाहरण है। आज से 4 साल पहले यूएस में चुनाव हुए तो कुछ लोगों ने कहा डेमोक्रेसी ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, अपने आप को कोट करने वाले अमेरिका में जो चुनाव हुए वहां पर 1 महीने तक कुर्सी के लिए चप्पल चलते रहे। लेकिन आज से हजारों वर्ष पहले हमने राम जी की चप्पलों से अयोध्या का सिंहासन 14 वर्षों तक चला करके बताया कि कहाँ लोकतंत्र है और किसे किससे सीखने की जरूरत है। बस अंत में वही रामचरितमानस, वही आप और हम। बस मुझे विदा कीजिएगा। रावण जैसे हर पापी की ये संहार संहिता है, रावण जैसे हर पापी की ये संहार संहिता है। रामचरितमानस हर मानव की आचार संहिता है। राम शरण में जो भी जाता उसका भय हर लेते हैं। जीत की लंका स्वयं विभीषण को वापस कर देते हैं, जीत की लंका स्वयं विभीषण को वापस कर देते हैं। रामचरित जाने बिन मानस शुद्ध नहीं हो सकता है। इसे पढ़ो तो परिवारों में युद्ध नहीं हो सकता है। संस्कार परिवार धरा शोभा ललाम की जय बोलो। जो करते संपूर्ण जगत के सभी काम की जय बोलो। पतित पावनी मां सीता के मधुर नाम की जय बोलो। रामचरितमानस के नायक प्रभु राम की जय बोलो। एक बार पूरा सदन जरा ऊर्जा के साथ बोलेगा, रामचरितमानस के नायक प्रभु राम की जय श्री राम। देखिए निद्रा का समय है, लेकिन जब आप स्वयं सो जाएंगे तो फिर इस देश को जगाने वाला कौन है। इसीलिए निवेदन करना चाहता हूं, जितने लोग पीछे बैठे हुए हैं और जो लोग खड़े हुए हैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए, क्योंकि अब ये साहित्यिक महायज्ञ प्रारंभ हो चुका है। बागेश्वर धाम सरकार की, बालाजी महाराज की।